students, today I am going to teach you about possessive noun. Noun possessive case. Possessive यानी होता है अधिकार. Definition देखते हैं. A word that shows ownership or relationship is called possessive case. Possessive case यानी कि वो शब्द जो अधिकार या रिलेशन शो करता है पजेसिव केस कहलाते हैं. जैसे Tom's hat brother's bag या राहुल्स हाउस. टॉम एक सिंपल नाउन है. इसको पजेसिव नाउन बनाने के लिए हमने इसमें एपिस्ट्रॉफ एस को ऐड किया. उसी तरह से ब्रदर एक सिंपल नाउन है, उसको पजेसिव नाउन बनाने के लिए हमने एपिस्ट्रॉफी एस यूज़ किया. राहुल एक सिंपल नाउन है और इसको पजेसिव नाउन बनाने के लिए हमने एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया. तो वी सिंपली ऐड एपिस्ट्रॉफ एस टू मेक नाउन पजेसिव. मीन्स किसी नाउन को पजेसिव बनाने के लिए हम उसमें एपिस्ट्रॉफी एस को ऐड कर देते हैं. एपिस्ट्रॉफी एस का हिंदी में मतलब है का, के, की. जैसे टॉम्स हैट तो टॉम की हैट. ब्रदर्स बैग यानी ब्रदर की बैग का, ब्रदर का बैग. राहुल्स हाउस मीन्स राहुल का घर. यहाँ पे टॉम सिंपल नाउन है, इसके साथ हमने एपिस्ट्रॉफी एस बना के इसे पजेसिव नाउन बना दिया यानी टॉम की हैट. तो किसी चीज़ के लिए यदि नाउन कुछ अधिकार शो करता है तो हम नाउन के साथ एपिस्ट्रॉफी एस को ऐड कर देते हैं. टॉम्स हैट मीन्स हैट बिलोंग्स टू टॉम. ब्रदर्स बैग मीन्स बैग बिलोंग्स टू ब्रदर. राहुल्स हाउस मीन्स हाउस बिलोंग टू राहुल. समझ में आया बच्चों? नाउ हाउ नाउन आर मेड पजेसिव. किस तरह से नाउन को पजेसिव बनाया जाता है अब हम ये देखेंगे. हाउ नाउन आर मेड पजेसिव. ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किसी नाउन को पजेसिव बनाने के लिए हम उसमें एपिस्ट्रॉफी एस को ऐड कर देते हैं. अब किस तरीके से नाउन को पजेसिव बनाया जाता है ये देखेंगे. वी ऐड एपिस्ट्रॉफी एस टू मेक अ सिंगुलर नाउन पजेसिव. यानी कि यदि कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन मीन्स एक वचन, यदि कोई सिंगुलर नाउन हो तो जब हम उसको पजेसिव में चेंज करते हैं तो उसमें सिंपल एपिस्ट्रॉफी एस को ऐड करते हैं. जैसे भी आपने ऊपर देखा टॉम्स, हमने यहाँ पे टॉम के साथ क्या लगा दिया? एस, एपिस्ट्रॉफी एस. टॉम क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, उसके साथ लगाया एपिस्ट्रॉफी एस. उसी तरह से राहुल भी एक सिंगुलर नाउन है और उसके साथ हमने क्या लगाया? एपिस्ट्रॉफी एस, और इससे हमने पजेसिव नाउन बना दिया. मतलब
जब सिंगुलर नाउन होता है तो उसको पजेसिव में चेंज करने के लिए हम उसमें सिर्फ सिंपल एपिस्ट्रॉफी एस को ऐड कर देते हैं। सेकंड, वी ऐड ओनली एपिस्ट्रॉफी टू मेक प्लूरल नाउन possessive। मीन्स यदि प्लूरल नाउन है यानी कि बहुवचन है और उसको हमें पजेसिव नाउन में चेंज करना है तो हम उसमें सिंपल सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे, उसके साथ हम एपिस्ट्रॉफी एस को नहीं लगाएंगे, ओनली एपिस्ट्रॉफी। जैसे बॉयज, अभी बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो इसको पजेसिव केस में चेंज करने के लिए हम इसमें ओनली एपिस्ट्रॉफ लगाएंगे। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, डॉग्स। डॉग्स है, डॉग्स के साथ भी हमने सिंपल एपिस्ट्रॉफी लगाया। गर्ल्स, गर्ल्स भी प्लूरल है, इसके साथ भी हमने सिंपल एपिस्ट्रॉफी लगाया। इफ द प्लूरल डज नॉट एंड्स इन एस, वी ऐड एपिस्ट्रॉफी एस। आप लोगों को पता है जब प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल में एस या ईएस को ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं प्लूरल में जिसमें हमें एस को ऐड नहीं करना पड़ता है। तो यदि इस तरह के प्लूरल वर्ड्स हों और उसको पॉजिटिव केस में हमें चेंज करना हो तो हम उसमें एपिस्ट्रॉफी एस दोनों ही लगाते हैं। जैसे मैन, मैन क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है, MAN, ये तो हो गया सिंगुलर। पर मैन का प्लूरल क्या होता है, MEN, मैन, ये है ये है प्लूरल। तो यदि इस टाइप के प्लूरल होते हैं तब हम इनके साथ क्या लगाते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस। मीन्स मैन का पॉजिटिव केस बनेगा मेंस। उसी तरह से चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है और इसको भी जब हम पॉजिटिव केस में चेंज करेंगे तो चिल्ड्रन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस। उसी तरीके से वुमेन, वुमेन भी क्या है, एक प्लूरल वर्ड है और इसको भी जब हम पॉजिटिव केस में चेंज करेंगे तो वुमेन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार मैं वापस से रिपीट करती हूँ, पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव यानी होता है अधिकार, यानी कि वो वर्ड्स जो अधिकार शो करते हैं वो पॉजिटिव कहलाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें नाउन में क्या ऐड करना होता है, एपिस्ट्रॉफी एस। और एपिस्ट्रॉफी एस का हिंदी में क्या मीनिंग होता है, का, के, की। जैसे टॉम्स हेड यानी टॉम की हेड, ब्रदर्स बैग यानी ब्रदर का बैग, राहुल्स हाउस यानी राहुल का घर। ठीक है, अब किस तरह से हम नाउन को पॉजिटिव केस में चेंज करते हैं। इसका पहला रूल है, यदि सिंगुलर नाउन होता है तो उसको पॉजिटिव केस में चेंज करने के लिए हम एपिस्ट्रॉफ एस को लगाते हैं। जैसे टॉम सिंगुलर है, टॉम के साथ हमने लगाया एपिस्ट्रॉफी एस। राहुल सिंगुलर है, इसके साथ हमने एपिस्ट्रॉफी एस लगाया, तो ये पॉजिटिव केस बन गया। दूसरा रूल्स क्या है, यदि प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल नाउन में हम ओनली एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल है इसलिए हमने इसके साथ सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगाया। डॉग्स के साथ सिर्फ एपिस्ट्रॉफी। गर्ल्स प्लूरल है, इसके साथ सिर्फ एपिस्ट्रॉफी लगाया। थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि यदि प्लूरल है लेकिन उसका एंड यानी कि उसके अंत में एस या ईएस वगैरह नहीं लग रहा है तो हम उसमें ऐसे प्लूरल में हम एपिस्ट्रॉफी एस दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैन, ये मैन प्लूरल है, इसके साथ हमने एपिस्ट्रॉफी एस ऐड किया। चिल्ड्रन प्लूरल है, इसके साथ हमने एपिस्ट्रॉफी एस यूज़ किया। वुमेन, वुमेन के साथ भी हमने एपिस्ट्रॉफी एस यूज़ किया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे इन तीनों के, हम इन तीनों के और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहले आप यहाँ पे नोट डालो।
possessive case in singular noun। अब यहाँ पे मैं सिंगुलर नाउन के कुछ एग्जाम्पल दूंगी जिसे हम पजेसिव केस में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, द बुक ऑफ द बॉय, द बुक ऑफ द बॉय वॉज ऑन द टेबल। ये एक सिंगुलर नाउन है, इसको अब हम पजेसिव केस में चेंज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? द बॉयज बुक वॉज ऑन द टेबल। देखो बच्चों, द बुक ऑफ द बॉय वॉज ऑन द टेबल, यानी कि लड़के की किताब टेबल पर है। इसको हमने पजेसिव में चेंज किया तो बॉय के साथ हमने क्या लगाया? एपिस्ट्रॉफी एस। तो सबसे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? द बॉय से। द बॉयज बुक यानी कि लड़के की किताब वॉज थी ऑन द टेबल, टेबल पर थी। लड़के की किताब टेबल पर थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द हॉर्स ऑफ द किंग ऑफ द किंग was white. The horse of the king was white. इस सिंगुलर नाउन को हम पजेसिव केस में कैसे चेंज करेंगे? द किंग। द किंग ये सिंगुलर नाउन है, इसको हमने पजेसिव केस में एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर पजेसिव केस में चेंज किया। द किंग्स हॉर्स was white. द हॉर्स ऑफ किंग वॉज वाइट, यानी कि राजा का घोड़ा सफ़ेद था। पॉजिटिव केस में कैसे करेंगे हम? द किंग से शुरू करेंगे। द किंग्स हॉर्स वॉज वाइट। अब दूसरा बनाएंगे हम पॉजिटिव केस इन प्लूरल नाउन। अभी आपने सिंगुलर नाउन को किस तरह से पॉजिटिव केस में चेंज करेंगे ये देखा। अब प्लूरल नाउन को कैसे चेंज करेंगे? तो कुछ सेंटेंस हैं जिनको हम पॉजिटिव केस में चेंज करेंगे, जैसे द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे बर्ड्स क्या है? ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन को पॉजिटिव केस में चेंज करने के लिए मैंने क्या रूल बताया था कि हम सिंपल एपिस्ट्रॉफ लगाएंगे। तो इसको अब हम पॉजिटिव केस में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स। तो शुरू करेंगे द बर्ड्स प्लूरल नाउन, और उसके साथ सिर्फ एपिस्ट्रॉफ लगाएंगे। द बर्ड्स नेट्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द पर्सेस ऑफ द लेडीज। द पर्सेस ऑफ द लेडीज, इसको पॉजिटिव केस में चेंज करेंगे। द लेडीज, लेडीज प्लूरल है यहाँ पे, इसलिए हम ओनली एपिस्ट्रॉफ लगाएंगे। तो द लेडीज। थर्ड एग्जाम्पल भी प्लूरल नाउन है, लेकिन मैंने बताया था ना कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिनके एंड में एस या ई एस नहीं लगते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था मैन, चिल्ड्रन, वुमेन्स। तो ऐसे प्लूरल नाउन यदि हैं उनको पॉजिटिव केस में चेंज करने के लिए हम क्या लगाएंगे? एपिस्ट्रॉफी। थर्ड एग्जाम्पल, ये गलत हो गया था बच्चों, ये वाला मत लिखना। थर्ड एग्जाम्पल फिर से लिखेंगे। द songs of the women। यहाँ पे women
प्लूरल है लेकिन इसके लास्ट में एस या यस कुछ नहीं लगा है। तो यदि इस तरीके के प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ मैंने बताया था एपोस्ट्रोफी एस दोनों ही लगाएंगे। तो इसको पॉजिटिव केस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, द वुमेन, एपोस्ट्रोफी एस दोनों आएगा, द वुमेन्स सॉन्ग्स। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसे अपनी कॉपी में नोट करना और इसे समझना।